नाजरीन, किस्त के आगाज में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन बालन के ठीक निशाने पर होते हैं और उधर कैरिक को फतह करने के बाद बोरो काराकोश के साथ सलाहुद्दीन की मदद के लिए चल देता है। उधर जंगल में मैला लंगड़ाते हुए खुदा से दुआ कर रही होती है कि सलाहुद्दीन को कुछ ना हो, और वहां सलाहुद्दीन जातलियोन को जमीन पर पटकते हुए एक खंजर निकालते हैं और कहते हैं कि उसका खात्मा लतीफ के खंजर से करेंगे। मैला एकदम से सुल्तान के सामने आती है और बालन की कमान से निकला तीर उसके दिल में पैवस्त हो जाता है। सबकी जुबानों से बेसाख्ता मैला निकलता है। जातलियोन के सिपाही उसे ले जाते हैं और बोरो को आता देखकर बालन भी पीछे हट जाता है और वहां मैला आंखें बंद कर लेती है, जिसे देखकर सुल्तान बहुत दुखी होते हैं। उधर शाम में शम्सा और फातिमा खातून नन्हे अली को खुश आमदीद कहती हैं। जातलियोन और बालन कैरिक लौटते हैं तो उसकी दीवारों पर अयूबी परचम लहरा रहा होता है। लॉर्ड गाय भी शिकस्त खोरदा उनके साथ किले को देखता रह जाता है। अगले मंजर में सुल्तान किले में मैला की कुर्सी को देखकर उसे याद करते हुए पूछते हैं कि क्या उसकी तदफीन मुकम्मल हो गई है। उसके बाद वो हुक्म देते हैं कि फौरन शाम वापस लौटा जाए ताकि कुद्स के सफर की तैयारी शुरू कर सके। कुद्स में शिकस्त खोरदा चेहरों के साथ सारे कमांडर बाल्डविन के सामने पेश होते हैं तो वो कहता है कि अब सलाहुद्दीन के साथ सुलह करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। उन सबको उसका फैसला पसंद नहीं आता और जातलियोन के मुंह से बेसाख्ता निकलता है कि अगर बच्चा बादशाह बन जाए तो। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलता, बाल्डविन उसके मुंह पर कोड़े बरसाना शुरू कर देता है। मुअस्सल के जिंदान में काजी फाजिल वो लम्हा याद करते हैं जब ज़ैनब ने उनसे कहा था कि उसका भाई खजाना नहीं चुरा सकता, लेकिन काजी फाजिल ने कहा था कि वो मजबूर हैं। सब शवाहिद और सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं। उसी लम्हे जिंदान में ज़ैनब आती है। फाजिल उससे कहते हैं कि अगर उसका दिल उन्हें सज़ा दिलवाकर मुतमईन है तो वो खुशी खुशी उसे कबूल करेंगे, लेकिन वो उन्हें तन्हा छोड़कर वहां से चली जाती है। शाम में सुल्तान अपने बेटे को उठाते हुए उसे दीन का खादिम बनने की दुआ देते हैं। शम्सा के पूछने पर वो बताते हैं कि मैला ने अपनी जान उनके लिए कुर्बान कर दी। उसी लम्हे बोरो और सायरा मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। बोरो कहता है कि उसका एक भतीजा अली शहीद हो गया तो अल्लाह ने दूसरा दे दिया, खुदा इसकी उम्र दराज करे। फातिमा खातून बोरो की रस्मों के बगैर शादी पर थोड़ी सी नाराज होती हैं, लेकिन सुल्तान मामला संभाल लेते हैं। उसी लम्हे खलील खबर लाता है कि बाल्डविन उनका मुंतजिर है। जंगल में बाल्डविन बिस्तर पर लेटा होता है और विलियम से कहता है कि उसका घोड़ा ले आए, कुद्स का बादशाह पूरी शान से दुश्मन के पास जाएगा। बाल्डविन को देखते हुए सुल्तान कहते हैं कि वो थका हुआ लग रहा है, उन्हें कुद्स के नजदीक मिलना चाहिए था। बाल्डविन अपना अमन का मंसूबा सुल्तान के सामने रखता है, जिसे सुल्तान कतई तौर पर रद्द करके वहां से पलट जाते हैं और बाल्डविन मायूसी से आसमान की तरफ देखता रह जाता है। उधर कुद्स में बाल्डविन की गैर मौजूदगी में लॉर्ड गाय और जाटेलियन उस अधमुए बच्चे का काम तमाम करने का फैसला करते हैं। वहां मारिया बालिन से कहती है कि बाल्डविन मौत के दहाने पर है। बालिन चाहे तो सलाहुद्दीन को अमन के लिए राजी कर सकता है। शाम में सुल्तान अपने वुज़रा को बताते हैं कि खलीफा ने हज के रास्तों को महफूज बनाने का फरीजा उन्हें सौंपा है। उसी लम्हे कारातेगंज सुल्तान को खबर देता है कि कायमाज ने उनसे किया हुआ वादा तोड़कर काजी फाजिल को जिंदान में डाल दिया है, जिस पर सुल्तान भड़क उठते हैं। वहां कुद्स में विलियम बाल्डविन से कहता है कि सलाहुद्दीन की अयूबी रियासत को ज़ेंगी उमरा ने तस्लीम नहीं किया है और अमीर कायमाज, जिससे सलेबियों के अच्छे ताल्लुकात रह चुके हैं, वो बाकी ज़ेंगी उमरा को साथ मिलाकर उनकी मदद कर सकता है। और शाम में सुल्तान कहते हैं कि उन्हें तलवार से पहले अल्फाज से मसला हल करना होगा। अगर मूसल और हलब का इत्तेहाद ना हुआ तो उनका कुद्स का ख्वाब जलकर राख हो जाएगा। मुअस्सिल की अदालत में काजी फाजिल को कटहरे में खड़ा करके सवालों की बौछार करता है और सबको सुनने के बाद फैसला करता है कि काजी फाजिल के पिछले मुकद्दमात दोबारा खोले जाएंगे, तब तक वो जिंदान में रहेंगे। कायमाज कहता है कि वो फाजिल के खिलाफ नहीं है, वो बस इंसाफ चाहता है, जिस पर फाजिल मुस्कुरा देते हैं। उधर कुद्स में बालिन बाल्डविन से कहता है कि विलियम सिर्फ जंग में ताखीर का बायस बन सकता है, लेकिन सलाहुद्दीन को सुलह के लिए सिर्फ वही राजी कर सकता है। शाम में शम्सा फातिमा को तसल्ली देती हैं कि सायरा बदल गई है। उसी लम्हे सायरा आती है और बताती है कि वो कुद्स की लड़ाई में शिरकत करेगी, जैसा कि बाज़ सहाबियात ने भी की थी। फातिमा कहती हैं कि वो खुद को किससे तशबीह दे रही है, जिस पर वो उदास होकर चली जाती है।
कुद्स में बालिन मार्कोस से कहता है कि विलियम्स हलब और मुअस्सल में कामयाब रहा और वो खुद शोबक किला पर काबिज होकर हज के रास्तों को अपने हाथ में ले सकते हैं। इस तरह सलाहुद्दीन के पास सुलह के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहेगा। उधर विलियम्स कायमास के पास हीरे जवाहरात का अंबार लगाता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। विलियम्स कहता है कि काजी फाजिल को झूठे सबूतों के साथ गलत साबित करे और अयूबी रियासत को ठेस पहुंचाए, जिस पर वो बाखुशी मान जाता है। दूसरी जानिब शोबक में एथसीस गोक बोरो और बाकी साथियों के साथ उस किले को महफूज करने की मंसूबाबंदी कर रहा होता है। मौसल में सिपाही कायमास को खबर देता है कि सलाहुद्दीन महल के बाहर पहुंच गए हैं। कायमास सिपाही को सोना छुपाने का कहता है और विलियम्स भी खिड़की के पीछे छुप जाता है। सुल्तान दाखिल होते ही कहते हैं कि वो अपने नायब के साथ इस किस्म का सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। विलियम्स के इशारे पर कायमास काजी फाजिल को जिंदान से निकालने का हुक्म देता है। कुद्स में बाल्डविन लिखता है कि वो अपने पीछे अपने जैसा मुरझाया हुआ शहर छोड़ रहा है। उसी लम्हे लाडगाय दाखिल होता है और कहता है कि मौत उसके अंदर दस्तक दे रही है। बाल्डविन गुस्से से उस पर वार करने लगता है तो जमीन पर जा गिरता है और लाडगाय वहां से चला जाता है। शाम में फातिमा शमसा से कहती हैं कि वो इस साल हज के लिए जाना चाहती हैं। उसी लम्हे सायरा आती है और फातिमा खातून से खाने की दावत के बारे में पूछती है, लेकिन वो मुंह फेर कर चली जाती हैं। फातिमा सायरा को तसल्ली देती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। मुअस्सल में क़यामात सुल्तान से कहता है कि वैसे तो वो इत्तेहाद का दर्स देते हैं और मुअस्सल के कवानीन को तोड़ते हैं। सुल्तान कहते हैं कि मुअस्सल की अदालत लगाई जाए। काजी फाजिल का जुर्म साबित होने पर वो खुद उन्हें सजा देंगे। कुद्स में जातलियोन लॉर्ड गाय से कहता है कि वो सलाहुद्दीन के साथ साथ बाल्डविन से भी इंतकाम चाहता है। लॉर्ड गाय कहता है कि वो उस बच्चे को अमन का मुआहिदा हो जाने तक जिंदा रखेगा। शाम में शमसा सायरा से कहती हैं कि वो फातिमा खातून के साथ हज पर नहीं जा सकती, लेकिन सायरा जा सकती है। इस तरह उनके बाहमी ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। शोबक किले में सिपाही सुल्तान के साथियों के पास खत लाता है जिसमें बालिन ने शोबक का मुहासरा करने से पहले बातचीत की दरख्वास्त की होती है। मुअस्सल में विलियम्स कायमास से कहता है कि हलब से जिंगी उमरा को इकट्ठा करे, खास तौर पर अमीर तोमान को शहजादे इस्माइल के साथ बुलाए और उन्हें कहे कि सुल्तान का काजी फाजिल को उनके कब्जे से ले जाना उनकी सरजमीन पर हमले के मुतरादिफ है। कुछ ही दूर खेमे में फाजिल सुल्तान को बताते हैं कि ज़ैनब का भाई कुछ सालों पहले एक बोहतान का शिकार हो गया था। उसे ढूंढकर वो असल मुजरिमों को सामने ला सकते हैं। सुल्तान ज़ैनब से मिलने और कारातीगन को मजहर की तलाश में भेजने का हुक्म देते हैं और इलियास से कहते हैं कि कायमाज उन पर हमले की तैयारी कर रहा है। मौसल की गलियों में सब पर नजर रखे। उधर कायमाज अपने एक आदमी को अवाम को सलाहुद्दीन के खिलाफ भड़काने का हुक्म देता है। उसी लम्हे विलियम्स कहता है कि मजहर को सलाहुद्दीन से पहले ढूंढना होगा। कायमाज वो लम्हा याद करता है जब उसने मजहर को बेगुनाह होने के बावजूद अपना मुंह बंद रखने का कहा था और उसे उसकी और उसकी बहन की जान की धमकी भी दी थी। शाम में सायरा फातिमा से बगैर इजाजत शादी करने पर माफी मांगने के बाद एक चादर देती हैं और फिर उनके साथ हज पर जाने की इजाजत मांगती हैं तो फातिमा खातून उन्हें गले लगा लेती हैं। शमसा भी उन्हें देखकर खुश हो जाती हैं। करारगाह में फाजिल सुल्तान के सामने एतराफ करते हैं कि वो ज़ैनब के लिए खास जज्बात रखते हैं। उसी लम्हे ज़ैनब काजी फाजिल को घूरते हुए अंदर दाखिल होती है। सुल्तान उसे कहते हैं कि वो उसके भाई को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन वो एक बात याद रखे कि कायमाज उसके भाई के मुकदमे को इस्तेमाल करते हुए इत्तेहाद में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। उसके जाने के बाद सुल्तान काजी फाजिल